सारे भैया राम राम। थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों जसवीर भाई साहब डाबी गांव का हमारे साथ में मौजूद है इस टाइम। और तमाम जो भारतवास के अंदर ड्राइवर है इनके बारे में भाई बहुत मोटी कुछ सूचना देने वाले हैं, कहने वाले हैं बात, और दिल की भाई पूरी बात काटेंगे इनकी। इससे पहले अपने इस चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर किसी साथी नहीं कर रखे है। अगर फेसबुक पेज को किसी ने फॉलो नहीं करके है तो मेरे साथियों फॉलो कर लो। जसवीर भाई साहब तमाम आपकी हम बात करवाएंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है जसवीर जी? आप राम राम भाई साहब, सभी मेरे मीडिया अधिकारी भाइयों को भी, और आप जो जितने भी न्यूज़ में हमारे ड्राइवर भाइयों की बात फैलाते हैं उन सभी न्यूज़ वालों को हाथ जोड़ के मेरा राम भाइयों। मेरा गांव डाबी कला है, तहसील भट्टू है, जिला फतेहाबाद, हरियाणा प्रदेश से रहने वाला हूँ। तो अभी जो भारत सरकार ने जो 3 काले कानून निकाले थे उनके बारे में सबसे बड़ी बात आपसे हम पूछना चाहते हैं। वो जी हम दिल्ली गए थे जंतर मंतर पे, उसके बारे में सभी ड्राइवर इकट्ठे हो गए, भारत की अलग अलग स्टेटों से आए ड्राइवर थे। वहाँ भी हमारे साथ भारत सरकार ने थोड़ा सा नाइंसाफ़ी तो की थी, क्योंकि उन्होंने अपना तजर्बा इस्तेमाल किया। हमारे 61 ड्राइवरों को अंदर किया था उन्होंने, यानी कि अलग अलग थानों में डाल दिया, अलग अलग जगहों में डाल दिया हमारे को उठा के। अच्छा, जब आप जंतर मंतर पे धरना देने के लिए आप गए थे उस टाइम में अलग अलग थानों के अंदर आपको तमाम जितने भारतवासी जो ड्राइवर इकट्ठे होते हैं उनको डाल दिया गया? हाँ जी, सबको डाल दिया था। हमारे अलग अलग अधिकारी जितने भी थे ड्राइवरों के, हमारे जो जैसे हमारी कमेटियाँ बनी हुई है, हमारी कमेटियों के जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे, सभी थे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे को जंतर मंतर का, हम तो बिल्कुल संतुष्ट आराम से बैठने के लिए गए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे को उठा के हमारे को बोल दिया, झूठ मार के बोले कि यहाँ आपका धरना नहीं है, आपको उधर रामलीला ग्राउंड में लेके जाएंगे, वहाँ चलना आप सब के सब। हमारे को बसों में चढ़ाया और वहाँ से उठा के जेलों में डाल दिया हमारे को। एक दिन तक हमारे को पूरा शाम तक उन्होंने अंदर रखा है। तो फिर बात ऐसी आई है कि उन्होंने कुछ दिन के लिए एक रुकावट डाल दी छोटी सी, कि जब तक इलेक्शन नहीं होता है, जब तक इसके ऊपर हम कोई भी खड़ा कदम नहीं उठाएंगे, एक बार के लिए रोक डाली है। अभी रोक में तो यह है कि आगे सरकार का क्या कह सकते हैं, ये मनाही सरकार है, अंधी बहरी सरकार है। ये सरकार हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कोई अच्छी सुविधा तो लेके नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे कानून लेके आ रही है जिनमें हमारा ड्राइवर भाई फंसा जा रहा है। फिर भी हमारा ड्राइवर ऐसा है कि वो सब सहन करता जा रहा है। जसवीर जी, एक सबसे बड़ी बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 29 मांगों को लेके यानी कि जंग लड़ते थे। 29 मांगे तो खैर आपकी पूरी नहीं हुई, परंतु आप पे ऊपर से ये 3 काले कानून लगा दिए थे। हाँ जी। तो हम तो देखो भारत सरकार से बहुत आराम संतुष्ट माहौल से मांग रहे हैं हमारी। जैसे ड्राइवर को कई बार गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट में ड्राइवर की लातें चली जाती है। खुद मेरी दोनों लातें खराब है, एक्सीडेंट में दोनों का ऑपरेशन हुआ है। 2012 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट हुआ उस टाइम मेरे को भारत सरकार से भी, हरियाणा सरकार से भी कुछ भी लाभ नहीं मिला मेरे को। ठीक है, मेरे गाँव राम ने मेरे को बहुत अच्छा सहयोग दिया। जो मेरा गांव डाबी कला है, डाबी कला गांव के हर आदमी ने मेरे को सहयोग दिया, मेरे को ठीक कराया है। और हर आदमी ने मेरा दुख सुख भी पूछा है, हर आदमी मेरे पास मिलने भी आया है। और यानी कि ज़्यादा क्या कहूँ, कई से घरों में तो ऐसा हो गया था कि मेरी मौत की खबर आ गई थी, भी जसवीर गांव डाबी कला से वो गुजर चुका है। फिर भी मेरा इतना हौसला था कि मैं ठीक हो जाऊँगा, तो दोबारा से फिर भी मैं मेरे देश के लिए सेवा करूँगा, क्योंकि देश का ड्राइवर देश की सेवा करता है। मैं भी देश का ड्राइवर हूँ। मेरा भारत देश इतना बुरा भी नहीं है, जहाँ तक हमारी सोच है देश बहुत अच्छा है हमारा। फिर हमारे जो ये राजनेता है ना, जो ड्राइवरों के बारे में सोचते नहीं है, ये थोड़े बुरा है। क्योंकि ये बड़ी जो सीटें होती है, जैसे MLA MP जितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ये हमारे ड्राइवर के बारे में कोई भी अच्छा कानून नहीं लेके आ रहे। जैसे कि मेरे पैर एक्सीडेंट में ख़राब हो गए थे, कम से कम 10 लाख रुपए तो मेरे को भी मिलने चाहिए थे। और कोई ड्राइवर अगर मैं मर भी जाता तो कम से कम 20-25 लाख रुपए तो गवर्नमेंट मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को देती, या मेरे भाई बहन है उनको देती। बीच में क्या आ गया? तो हमारी ये सोच है कि इसमें 29 मांग है हमारी भारत सरकार से। फोन आ रहे। जसवीर जी, सबसे बड़ी बात आपसे एक और भी मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के तमाम ड्राइवर हैं
हाँ आप जी। बता रहे हो 22 करोड़ जो ड्राइवर है वो लाइसेंस वाले, बिल्कुल है जी। 22 करोड़ भारत के अंदर जो लाइसेंस वाले और बिना लाइसेंस वाले तो क्या पता कितने होंगे। सर ऐसा है, हर घर में ड्राइवर है, हम्म, हर घर में। ऐसा भारत के अंदर कोई घर नहीं होगा जिस घर में ड्राइवर नहीं होगा। हम्म, वो ड्राइवर चाहे कार का है, वो ड्राइवर चाहे ट्रैक्टर ट्राली का है, चाहे वो ड्राइवर मोटरसाइकिल का है, चाहे साइकिल का है। हम्म, हमारे देश में तो पहले तो विदेशों में था ये बात, अब तो हमारे ही देश में हम्म, हमारी बहन बेटियां भी ड्राइवर हैं। हम्म, तो ये जो काला कानून भारत सरकार लेके आई थी ड्राइवर के नाम पे, हम्म, तो ये कानून अच्छा नहीं था। हम्म, हम सब ड्राइवर भाइयों ने ये मांग रखी थी भारत सरकार से कि ये कानून अच्छा नहीं, क्योंकि अगर हमारी बहन बेटी कोई एक्सीडेंट के केस में आ जाती है हम्म, तो हमारी बहन बेटी की जेल होगी, हम्म, 10 साल की जेल है, 7 लाख रुपए जुर्माना है। हम्म, ठीक है, 7 लाख रुपए जुर्माना मानते हैं, 7 लाख रुपए जुर्माना में उसकी जेल तो बाकी फिर भी रहेगी ना। हम्म, 7 लाख रुपए जुर्माना ही पूरा हुआ है, हम्म, जेल फिर भी बाकी है 10 साल की। हम्म, 10 साल की जो सजा हमारी बहन बेटी काट लेगी, हम्म, कल को उसकी शादी पे बात आ जाएगी। हम्म, अगर कोई कुंवारी लड़की है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उससे शादी कौन करेगा? हम्म, 10 साल वो जेल में रह जाएगी, उसकी जवानी भी जेल में कट जाएगी। हम्म, तो ये कितना बुरा कानून है, आप सोच के देखो। मेरे भारत सरकार के सभी नेता मंत्रियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सोच के देखे एक बार। अगर उनकी भी बहन बेटियां गाड़ी चलाती है हम्म, तो उनसे भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। कानून तो उस पर भी लागू है ना। हम्म, हमारे देश नहीं, हर देश में है। देश यानी कि कानून तो राष्ट्रपति पे भी लागू है। हम्म। तो राष्ट्रपति पे भी लागू है, तो राष्ट्रपति क्या है, बच्चे नहीं है क्या उनके? तो जसवीर जी प्रधानमंत्री सबसे बड़ी बात एक और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हाँ जी। अब की बार देखो जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ जी। तो आप तमाम जो भारतवर्ष के जो ड्राइवर हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो किसको वोट दोगे, किसको बनाओगे? वो- क्या अभी तक आपका कुछ हुआ है? अभी तक? वो तो जी देखो ऐसा है, हमारी जो कमेटियां, हमारी कमेटियों ने भी सोचा है कि कोई ना कोई हम ड्राइवर भाई को भी हम आगे लेके आएंगे। टिकट तो शायद हमारे को ये सरकारें देगी नहीं, हम निर्दलीय लेके आएंगे। तो निर्दलीय लेके आएंगे, उसमें देखते हैं भारत के अंदर हमारे ड्राइवर भाई को हमारी जनता कितना सहयोग देती है, या हमारे ड्राइवर भाई है हमारे देश की जनता को सहयोग दे रहे हैं। ये तो सदा से देते ही आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कोरोना काल में बहुत बुरी बीमारी थी, उससे हर इंसान भाई से भाई डरता था, माँ बेटे से डरने लगी थी भी बेटे को कोरोना ना हो, और वो उससे भी दूर होती थी। तो ड्राइवर क्या इंसान नहीं, क्या ड्राइवर को कोरोना नहीं हो सकती थी? उसने पूरे देश में दवाइयाँ बांटी है, इधर से उधर लेके गया है, मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाया है, डॉक्टर को हॉस्पिटल पहुंचाया है, प्रशासन वाले उनको भी उनके ठिकाने पे पहुंचाया था। तो वो गाड़ी का ड्राइवर ही ना। तो ड्राइवर के बारे में सरकार इतना नहीं सोच रही, उस पर कानून लगा रही है। अरे कम से कम ड्राइवर की कुछ तो वैल्यू समझो। जैसे विदेशों में 8-8 घंटे गाड़ियाँ चलाते हैं ड्राइवर, 8 घंटे के बाद में उनको कुछ घंटे गाड़ी से दूर ही रहना पड़ता है, और उनकी अच्छी सैलरियाँ भी है। तो ऐसे अगर हमारे देश में कानून हो जाए तो दिक्कत क्या है? हमारे देश के ड्राइवरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा विदेशों में। अब हमारे पंजाब में चले जाओ, पंजाब में शायद मेरी सोच ये है कि 60% ड्राइवर पंजाब के विदेशों में हैं। होगे तो ज़्यादा ही, मैं मेरे आइडिया से बताता हूँ 60% जरूर है विदेशों में हमारे ड्राइवर। तो ऐसे कानून विदेशों जैसे हमारे देश में भी तो हो सकते हैं। कानून तो हर देशों में होते हैं, हमारे देश में अच्छे कानून क्यों नहीं है ड्राइवर के लिए? अगर आपकी ड्राइवर सरकार आती है, हाँ जी। बार चलो आपको टिकट नहीं दी जाती हाँ जी, है, हाँ जी। आप निर्दलीय लड़ोगे? बिल्कुल जी, कोशिश निर्दलीय करेंगे। लड़ने के बाद में अगर आपके पास में अगर मान लो अच्छे वोट आते हैं, हाँ क्योंकि जी। 22 करोड़ चालकों के जो ड्राइवर है वो तो है ही है आपके पास में, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी। क्योंकि वो तो वोट आपको फाइनल है। हाँ जी। उसके अलग से बिना लाइसेंस वाले वो भी तो एक ड्राइवर हैं। वो तो जी, तो ये अगर ड्राइवर सरकार आती है हाँ जी, हाँ जी, तो आप आगे के लिए आमजन को क्या संदेश आपका पूरा वो क्या रहेगा? सबसे पहले तो देखो जी, हम हमारे देश के हर नागरिक के लिए सोचेंगे, हर नागरिक के लिए। और एक हमारे देश में हम, जहाँ तक हमारी सोच है, हम पढ़ाई के बारे में कुछ ज़्यादा सोचेंगे। यानी कि शिक्षा सत्र पे बात आती है। बिल्कुल जी, जब तक हमारा देश शिक्षा में नहीं आएगा, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। अब प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कराया है देश में, हम मानते हैं, हम उनका बहुत पालन करते हैं कि वो अच्छा काम करा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी में बनवाई है क्या? कोई भी बता दो देश के अंदर, किसी भी स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई बड़े स्कूल नहीं बनाए, कोई बड़ी जो लड़कियां पढ़ती है उनके लिए अच्छी सुविधा नहीं है।
तो जब तक ये सोच है कि जब तक पढ़ाई नहीं है हमारे देश में, जब तक हमारे देश का हर नागरिक सुरक्षित नहीं हो सकता है। हमारा ड्राइवर जो जितने भी ड्राइवर भाई है वो इस लाइन में क्यों आए हैं? क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे कम है। अगर पढ़े लिखे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तो वो इस लाइन में नहीं आएंगे, क्योंकि इस लाइन का हर आदमी को पता है ये लाइन अच्छी नहीं। तो तमाम भारतवर्ष के जो ड्राइवर है वो आपकी बिल्कुल वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी, उनको आपका क्या संदेश रहेगा, आमजन को क्या संदेश रहेगा? संदेश तो ये रहेगा, मेरे भारत के ड्राइवरों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वोट ऐसे आदमी को दो जो हमारे वोट की वैल्यू समझे। और बात आ जाती है आगे मंत्री बनने पे, कोई भी मंत्री बनता है तो उस मंत्री की हद तक जाके देखो कि ये हमारे लिए क्या कर सकता है, जब उसको वोट दो। वाह जी वाह। अगर उसकी हद तक नहीं जाएंगे, ये सोच लिया अरे यार ये तो उसका दोस्त है, कोई बात नहीं, उसने बोल दिया मेरे को वोट दे देंगे, वो मत सोचो। अब सोच बदलनी पड़ेगी। अगर देश बदलना है तो हमारी सोच भी बदलनी पड़ेगी। तो भारत सरकार मौके की आपको किस नजरिए से देख रही है? बुरे नजरिए से देख रही है, ड्राइवर को बुरे नजरिए से। हाँ, डर गई थी भारत सरकार हमारे से, ड्राइवर भाइयों से डर गई थी। इतना पता लग गया, हमारे किसानों ने 13 महीने दिल्ली धरना दिया था, आंदोलन किया, फिर उन्होंने से नहीं डरी थी सरकार, उन्होंने झगड़ा करना पड़ा दिल्ली के अंदर जब डर रही। हमने तो झगड़ा ही नहीं किया। हमारे किसी ड्राइवर ने बोलो कहीं भी कोई रोड़ा झगड़ा किया तो हमारे मीडिया वाले सभी भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, एक जगह ही बताओ, हमारे ड्राइवर भाइयों ने तो ओनली 3 दिन का जाम लगाया था। 3 दिन में मोदी जी और अमित शाह जी को चोटी से लेके पैरों तक नीचे तक पसीना आ गया था कि अब तो कुछ भी हो सकता है, सरकार भी जा सकती है। अगर वो कौन से ट्रांसपोर्टर थे, कांग्रेस ऐसा कुछ नाम था उस ट्रांसपोर्टरों का, सरदार जी थे और एक और 2-3 थे वो आदमी, उन्होंने हमारे ड्राइवर भाइयों का सौदा कर लिया। उनका क्या अधिकार था ट्रांसपोर्टर का? अरे लड़ाई तो हमारे ड्राइवर की थी, कानून तो हमारे ड्राइवर पे लगाया जा रहा था, तो उस पे तो कोई वो नहीं था ना, ट्रांसपोर्टर पे। ट्रांसपोर्टर की तो लड़ाई नहीं। ट्रांसपोर्टर के साथ में अमित शाह जी ने और मोदी जी ने कैसे फैसला कर लिया हमारे ड्राइवर भाइयों का? हमारे को बेच दिया मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, अच्छे पैसे दे दिए उनको, वो लेके बाहर देशों में चले गए। वो तो हमारे देश के ही नहीं है। हमारे देश के होते तो हमारे ड्राइवर की हक की बात करते हो। वो तो पता नहीं कहाँ के कौन सी दुनिया के रहने वाले हैं। हाँ, सरदार के नाम पे उन्होंने दब्बा लगाया है। सरदार ऐसा काम नहीं कर सकता। सरदार अपने धर्म पे डटा हुआ है। हिट और रन के जो 3 काले कानून थे भारत सरकार के लिए भी वापस लिए गए, ऐसा कुछ भी है? नहीं सर, अभी तक पक्का संसद में उन्होंने बोल के बिल में नहीं लिख के दिए हैं। ये संसद में बोला और राष्ट्रपति के साइन हो गए हो भाई ये कानून हम रद्द कर रहे हैं। जब मानो जब लिखत में हो जाता है कुछ, और जब राष्ट्रपति ने उस पे साइन ही कर दिए है तो साइन करने के बाद में तो कानून तो लागू ही हो गया है, उसमें रह क्या गया है? हमने ऐसा भी सुना था जब हिट एंड रन जो ये 3 काले कानून थे उसके अपने ड्राइवर कोई नीचे जैसे कोई आ गया था, वो ड्राइवर अंदर भी हो गया था 10 साल के लिए, उनका क्या बना? वो जी उसके ऊपर केस लागू, मैं अभी दिखा देता हूँ, मेरे फ़ोन में है उसकी फ़ोटो। सॉरी, मेरा फ़ोन अंदर रह गया है, तो मेरे फ़ोन में उसकी फ़ोटो भी है। उसके ऊपर 6-7 धारा लगा रखी है। तो वो बेचारा जेलों में ही है अभी तक, तो ये नहीं हमारे को पता वो कौन सी जेल में। तो ऐसी बात नहीं है, जब हमारे को पता भी लग जाए कौन सी जेल में, हम कोशिश करेंगे भैया से हमारे से मिलने की, और फिर जहाँ तक कोशिश हम उसकी जमानत तक भी सोच। चलो डाबी साहब, आमजन को आपका क्या संदेश रहेगा? आमजन को तो कहते हैं मेरे भाइयों, इस सरकार से बचो जो सरकार हमारी नहीं सुनाई करती, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भाजपा सरकार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कोई भी सरकार है। मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ वोट का अधिकार उसी को जो ड्राइवर की हक की बात करे। हमारे देश में वो ही राज करे जो ड्राइवर हक की बात करे। ड्राइवर के लिए क्यों नहीं सोच रही कुछ भी सरकार? हर किसी के लिए सोच रही है, हर बारे में सोच रही है। कोई भी सरकार आज तक संसद में किसी भी प्रधानमंत्री ने ड्राइवर के बारे में कोई आवाज़ ही नहीं उठाई। तो मेरे साथियों, ये हमारे साथ में डाबी साहब जो जुड़े हुए थे साथ में। और भाई देखो, वोट का अपने को ढोलकी में जब डालते हैं तो अपना अधिकार होता है, हम किसी को देते हैं, पर वोट डाबी साहब ये कह रहे हैं उसी को देना है जो अपने ड्राइवरों की बात सुने, जो ड्राइवर के हित में बात करे, उन्हीं को वोट देना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।